अनुदेशक रेखा शुक्ला जी उनके द्वारा आरोप लगाया गया प्रताड़ना का। जी। और हाल ही में अभी आपके ऑफिस में कुछ मीटिंग हुई है जिसमें वो भी मौजूद थी, तो क्या मीटिंग थी और क्या निर्णय लिया गया? उनसे उसी के बाबत पूछा गया। उन्होंने अपना शिकायत वापस लिया और कहा कि मैं अब कोई शिकायत नहीं करूंगी। और इस पर मैंने अपना एक मंतव्य लिख दिया है कि चूँकि उन्होंने मेडिकल की मांग किया था, अनुदेशकों को मेडिकल नहीं दिया जा सकता है, उनको लीव विदाउट पे यानी बिना वेतन का अवकाश दे होगा। इसलिए उनके मेडिकल को वेतन के अवकाश में सूचित करते हुए उनको कार्यभार ग्रहण कराने के लिए संसूचित करते हुए। सर, इस मीटिंग में बीएसए साहब भी उपस्थित थे। बीएसए साहब को बुला लिया गया। मीटिंग में बीएसए साहब तो थे ही, जांच में तो थे ही, लेकिन बीएसए साहब को बुलाया गया और उन्होंने अपनी दस्तखत मात्र दिया, बस। बीएसए साहब ने क्या बताया सर? बीएसए साहब ने बताया कि मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं थी। इन्होंने जो आरोप लगाया है वो सरासर गलत है और वो इस बात को स्वीकार भी रही है कि किसी के दबाव में आरोप लगाया गया। सर, किसी महिला कर्मचारी द्वारा इस तरह से एक अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना और आप लोग की करीबन आधा घंटे आप लोग की मीटिंग चली, तो उस महिला कर्मचारी ने अपना जवाब बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप लोगों द्वारा उनके वो किसी प्रकार का प्रेशर तो नहीं डाला गया? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। तो सर, इसके लिए अभी आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया, क्या कार्रवाई कुछ करेंगे ऑफिशियली? अब इसलिए कार्रवाई का मतलब ये है कि उनको तो कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा, लेकिन भविष्य के लिए उनको सचेत किया जाएगा कि आप ऐसा आइंदा न करें। मैडम, हाल ही में आपने एक आरोप लगाया बीएसए के ऊपर, तो क्या है मामला, हमें बताइए। वो हमारा मेडिकल की एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर रहे थे, तो इसके लिए हमने कंप्लेंट की थी। वो बोल रहे थे कि मेडिकल अनुदेशकों के लिए है ही नहीं, तो हमने कहा कि मेडिकल निर्देशित कर दिया है कि मेडिकल डीआई साहब उन्होंने निर्देशित किया है कि मेडिकल है विदाउट पेमेंट है, तो उसके लिए अब हमारा सॉल्व हो गया है प्रॉब्लम। तो आरोप आपने ऐसा लगाया कि आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं और बिना किसी पारिवारिक सदस्यों के साथ में आना, इस तरह का आपने आरोप लगाया है। बहुत ऐसी घटनाएं हुई, वो ऐसा हुआ था, बहुत सारी बातें हुई थी, उसमें कम्युनिकेशन गैप भी हो गया और बहुत सारी बातें हुई थी। अब उसे इत्तेफाक तो कहा नहीं जा सकता है कि इत्तेफाक हुआ था। इसी बीच मेरी जेठानी का भी सस्पेंशन हो गया था, सस्पेंड हो गई हैं, तो इस कारण हमने उनको यही कहा कि वो मेरी एप्लीकेशन रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं था कि प्रताड़ना, मेरी फरवरी से मतलब एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फरवरी में हमने मेडिकल लिया था, फरवरी से लेके अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं करवाया गया था, तो इसे प्रताड़ना ही कहा जाता है। तो इस तरह आरोप लगाने के लिए आपको किसी ने कहा था या आपने स्वयं इस तरह का डिसीजन लिया था? अब जब उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिसीव नहीं की तो हमने अपने आप खुद किया था, हमें कोई कहेगा क्यों? नहीं, आपने ये भी कहा था मैम कि बार बार फ़ोन से हमको बुलाया जा रहा है, अकेले बुलाया जा रहा है। आपको किसने बता दिया? हमने ये कहीं पर लिख के नहीं दिया। हमने ये कहा है कि हमें ये कहा जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है कि हम आपकी एप्लीकेशन रिसीव करें। हमारी एप्लीकेशन कहीं पे भी रिसीव नहीं की जा रही थी और मुझे एप्लीकेशन नहीं हो रही थी रिसीव। ऐसा आरोप अखबारों के माध्यम से, अखबार वाले आप लोग क्या लिखते हैं, हम इसी में क्या कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ बात ये थी कि मेरी रिसीव नहीं की जा रही थी, मुझे ज्वाइन नहीं कराया जा रहा था। तो अभी क्या, अभी हाल ही कुछ मीटिंग हुई है आप लोगों की? हाँ, तो उसमें सर ने मुझे कहा है कि आपको एप्लीकेशन मतलब हमारी एप्लीकेशन ज्वाइन करा ली जाएगी अब हमें। तो आपने इसके बारे में कुछ लिखित दिया है? हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने लिख दिए हैं कि हमारा मेडिकल सही है और हमें अब इसी मेडिकल के बेस पे हमारी मेडिकल माना जाए और हमें ज्वाइन कराया जाए। तो किस पद पर आप ज्वाइनिंग मांग रही थी, किस विषय पे? किस पद पे? हम जिस पद पे उसी पद पे ज्वाइनिंग मांगेंगे ना। मैम, आपका नाम क्या है? हमारा नाम रेखा शुक्ला है। किस पद पे हैं? हम अनुदेशक हैं, सारी शिक्षक के अनुदेशक हैं। किस जगह पे? अम्बा खुर्द में हैं। ठीक, नमस्ते।